Hey guys, welcome back to my channel. This side Ritik Thakur and you watching Binary Trading Academy channel. So guys, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी हम लोग ने प्राइस एक्शन की सीरीज जो है रन करना स्टार्ट किया है। टोटल 2 वीडियो आई थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक ट्रेड लाइन पे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो है आपको क्या बताने वाला था बेसिकली कि छोटे छोटे हम ट्रेड लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से ड्रॉ करके इजी टाइम में जो है पैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कभी आपको पता होगा कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन काफी लॉन्ग पीरियड में यूज करते थे, ठीक है। काफी हमें लंबे टाइम तक रुकना पड़ता था, बट इस टाइम जो है हम एक छोटा सा जो है जैसे कि कोई भी लेवल्स वगैरह जो है यूज करने वाले हैं एंड आपको दिखाने वाले किस तरीके से आप छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करके प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हो। सो गाइस, जो लोग भी चैनल पर न्यू हो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को जो है एंड तक देख करके जाना, बिकॉज अगर आप चाहते हो आपको प्राइस एक्शन नॉलेज अच्छे से गेन करना तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। अब अगर आप देखते हो मार्केट को इस लेवल में, ठीक है, तो ये लेवल जो है काफी जो है छोटी सी है, ठीक है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा मार्केट को इस लेवल को क्रिएट करने में। काफी देख सकते हो काफी कम समय में जो है ये लेवल क्रिएट हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अभी हम यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर तो देख लिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब देखो यहाँ पे हम फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड कैंडल यहाँ देखते हैं, थर्ड कैंडल यहाँ देख करके ट्रेड अपना प्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अगर छोटा लेवल अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम तीसरे कैंडल में ही हिट करते हैं, ठीक है। तीसरे कैंडल में हिट करते, बाई साइड के लिए हिट करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाते, बाई साइड के लिए हिट करते और यहाँ पे हमारा जो है एक प्रॉफिट जो है जनरेट हो जाता। कैसे हो जाता? बिकॉज ये एक छोटी सी ट्रेड लाइन थी जहां से मार्केट ने अपने जो है बायर्स के मोमेंटम को जनरेट किया है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते हो तो काफी अच्छी जो है बायर्स की जो है टोटल तीन बायर्स की कैंडल आई है। थर्ड टाइम में भी, सेकंड टाइम में भी टोटल तीन बायर्स की कैंडल आई है। थर्ड टाइम में भी तीन बायर्स की कैंडल आई है, बीच में एक सेलर्स की कैंडल आई है। रिटेस्ट किया है मार्केट को, बेसिकली सेलर्स की कैंडल लें। तो अगर हम थर्ड टाइम अगर हम जाते हैं, सपोज अगर हम फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये, ठीक है, थर्ड टाइम अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते तो अपनी ट्रेड यहाँ पे क्या होती, विनिंग जाने वाली थी। ये कैंडल पे अपनी ट्रेड जो है यहाँ पे विनिंग जाएगी इजिली, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि छोटे से हम ट्रेड लाइन से किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मार्केट में और आगे की तरफ चलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिक किया है एंड यहाँ पे सॉरी फॉर द ऑटो स्क्रॉलिंग ऑन, और यहाँ देखोगे तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पे काफी लॉन्ग टाइम हमें रुकना पड़ता है, ठीक है। काफी लंबे समय तक आपको रुकना पड़ेगा और मार्केट को देखना पड़ेगा, और मार्केट ने काफी लंबे टाइम के बाद एक्ट अच्छा किया है, बट यहाँ पे हमें लंबा टाइम रुकना पड़ा है मार्केट में, ठीक है। तो हमें लंबा टाइम यहाँ पे जो है छोटे से जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हमें रुकना नहीं पड़ेगा। अब सपोज यहाँ पे एक लेवल उठा के रख दो, ठीक है, और एक और यहाँ पे कॉपी ले लेंगे और एक यहाँ पे लेवल उठा के रख दो, ठीक है। बट ये तब आप कर पाओगे जब आप जो है एक्सपीरियंस हो जाए आपको। जब आप बड़े हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेड कर रहे हो तो आप जो है छोटे हॉरिजॉन्टल लाइन इजीली, छोटे मार्केट में, नॉट फॉर छोटे हॉरिजॉन्टल लाइन, और छोटा हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं समझो, ये किस तरीके से हम छोटे एरिया में जो है प्राइस एक्शन को यूज टू में ला सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ देखोगे तो एक सेलर्स के कैंडल ने जो यहाँ पे क्रिएशन की है, तो डबल सेलर के कैंडल में इसने प्रॉपर जो है अपने सपोर्ट लेवल को टच कर दिया, देखोगे यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर में रेजिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बायर्स ने टच कर रही है तो यहाँ से सेलर्स का मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, बायर्स टच कर रहा है सेलर्स का, और यहाँ पे फोर्थ टाइम में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक किया, ब्रेक करने में तो आप ट्रेड नहीं करोगे, आपको पता है। अब नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लगाओगे, यहाँ पे $10 की ट्रेड लॉस होती, ठीक है, बट यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आप $20 का लगाते हो तो रिकवर हो जाता, साथ में प्रॉफिट में भी आ जाता, ठीक है। तो कभी कभी एरर्स आएंगी, एरर्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। घबराना नहीं है, हमें जो है अपने पैसे को इस तरीके से अप्लाई करना है, समझ रहे हो, इस तरीके से लगाना है दिमाग से, जो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल में हम कवर अप मार दे, ठीक है। अगर लॉस हो गया तो नेक्स्ट कैंडल में हम कवर अप मार दे, उस चीज को प्रॉफिट में ले आए, ठीक है। कैसे ले आएंगे? जब आप पे नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप इजिली जो है कर लोगे, ठीक है। जैसा कि मैं बता रहा था, नॉलेज अच्छा रहेगा आप इजिली कर लोगे। अब देखो जैसे ही टच कर रहा है सेलर, टच सेलर, टच सेलर, नीचे टच कर रहा है बायर्स, 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 तो ये क्या हो गया कि ये एक जो है मार्केट में इस तरीके से एक मूवमेंट जो है एक वेव की तरह,
एक वेव की तरह, बिल्कुल एक वेव की तरह मार्केट में मूवमेंट जनरेट हो रहा है। इट्स लाइक अ लिटिल मूवमेंट, नॉट अ बिग मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक हुआ, यहाँ पे फिर भी सेलर्स आए, फिर इसने ब्रेक किया, फिर इसी लेवल पे एक्ट किया, फिर बायर्स, देख लो यहाँ फिर से लास्ट में फिर से बायर्स है, ठीक है। स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ फिर से बायर्स है। तो हमें इतने टाइम यूज नहीं करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमें कोई भी लेवल्स को 3 से 4 बार यूज करना है, उसके बाद यूज नहीं करना है, उसके बाद हटा देना है। अगर आप सपोर्ट में लेके चलते हैं, अगर आप 2 बार ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को, 2 बार यहाँ पे हो जाता फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। थर्ड टाइम यहाँ पे टच होता सेलर्स के लिए जाते, यहाँ पे टच होता बायर्स के लिए जाते, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यूज करना है। 1 मिनट गाइस, ओए जैसा कि हम इस एरिया पे कवर कर रहे थे अभी, ठीक है। क्या जो है हम यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फिर से यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड फोर्थ हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस के लिए, नीचे सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे हम ट्रेड करते, यहाँ पे ट्रेड करते, यहाँ पे ट्रेड करते, ठीक है। हमें टोटल अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है वो काउंट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टोटल हमें 3 अपॉर्चुनिटी मिली और तीनों के तीनों ने जो है हमें बेनिफिट दे दिया, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे हमने जो भी एक्सपीरियंस ट्रेड लिया तो हमारा काफी सही गया। यहाँ पे इतना यूज करते और एंड उसके बाद यहाँ से हम आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस एरिया से हम कट कर लेंगे। अब ये एरिया हमारे लिए खत्म हो चुका है क्योंकि हमारा ट्रेडिंग यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम किसी दूसरे पेयर में चलेंगे या फिर किसी दूसरी जगह जाके आप ट्रेड कर सकते हो। अभी तो फिलहाल मैं सिखाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। आप जो है तुरंत जो है कोई भी स्विच करके आप दूसरे पेयर में फिर से जो है इसी तरीके से फाइंड करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि काफी लंबा टाइम नहीं लगा हमें फाइंड करने में, तुरंत मिल भी गया और काफी अच्छे प्रॉफिट हमें जनरेट करके दे भी दिया। टोटल 3 बार हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर हम 3 बार उस चीज को यूज में लाएंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। अब एक ट्रेड लाइन यहाँ पे हम डाल सकते थे, ठीक है। सपोज इसको उठाऊं मैं, बट ये काफी लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा, सो फिर भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इस तरीके से आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करना। देखो काफी लोग का एक और क्वेश्चन है कि बॉडी पे ट्रेड लाइन या फिर वीक पे ट्रेड लाइन, कोई मैटर नहीं करता, आप कहीं भी ड्रॉ कर दो। आपको बस समझ में आना चाहिए कि वहां से सेलर्स का, अगर मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो वहां से सेलर्स का इंपल्सन स्टार्ट हुआ, अगर मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया तो वहां से बायर्स का इंपल्सन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी मार्केट ने अपना एक अच्छा एक्ट किया। तो इसी तरीके से आपको मार्केट में फाइंड करना है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और धीरे धीरे देखो फाइंड किया अच्छे से, इतने इजीली तरीके से गया, कोई गलती नहीं, बिल्कुल जितने अच्छे से हमने ड्रॉ किया उतनी अच्छे से परफेक्ट तरीके से इसने, देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल सेलर्स की कैंडल टच करते ही सेलर्स की कैंडल टच करते ही सेलर्स की कैंडल टच करते ही सेलर्स की कैंडल, 2 बार देखा, 2 बार ट्रेड लगाया, टोटल 2 बार का प्रॉफिट हमारे हाथ में यहाँ पे कहीं नहीं गया। तो इसको बोलते हैं इजी तरीके से प्रॉफिट निकालना। और ये जो भी मैं प्राइस एक्शन आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत ही पुराना पैटर्न है, ठीक है ना, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। इसको हल्के ही मत लेना कहीं भी, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है ना, कोई भी क्या कहते हैं उसको, कोई भी ये इंडिकेटर्स हो, ठीक है, कुछ काम नहीं आएगा, सब रॉन्ग होगा। बट भाई अगर आप कोई भी प्राइस एक्शन मेथड यूज कर रहे हो और आपने उस प्राइस एक्शन मेथड में काफी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको डेफिनेटली कोई बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इतना पुराना, आपको पता होगा जितने भी बड़े बड़े फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सारे के सारे कोई भी स्ट्रैटेजी हो कुछ भी हो नहीं यूज करते, वो सिंपली आप देखोगे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लंबे टाइम तक वेट करते हैं, क्योंकि देखो उतना पेशेंस आपके पास नहीं है, आई नो अबाउट इट, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो बाइनरी में तो पेशेंस आपके पास उतना नहीं है अभी, मुझे पता है। तो इसमें भी अगर आप प्राइस एक्शन ले आते हो, और मैंने क्या बोला, छोटे छोटे प्राइस एक्शन में आप छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल लाइन, छोटे छोटे ट्रेड लाइन ड्रॉ करके अगर आप पैसे निकाल रहे हो, दैट्स गुड फॉर यू, बिकॉज प्राइस एक्शन काफी अच्छा। कोई स्ट्रैटेजी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी में माथा मत लगाओ, बस एक जगह फोकस करके अगर आप प्राइस एक्शन पे फुल्ली टाइम देते हो और अगर आप अच्छे से रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर देते हो, डेमो में प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई रियल अमाउंट में जो है ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डेमो में करो, सेटिस्फैक्शन क्रिएट करो। सेटिस्फाइड जब आप हो जाओ कि हाँ भाई मैं यूज कर रहा हूँ और मैंने 10 दिन तक 10 ट्रेड लेकर के देखे हैं प्राइस एक्शन मेथड से, क्या रिजल्ट आया, आप खुद जो है उस चीज को देखो करके,
तो आपको समझ में आए कि 10 दिन तक मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, क्या जो भी मैंने यूज़ किया है प्राइस एक्शन में क्या अच्छा है मेरे लिए, तब जाके आप उसको रियल मार्केट में यूज़ करना स्टार्ट करो। और मैं लिख के देता हूँ, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो और यूज टू में लाते हो तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, और आप दिमाग से भी ये चीज़ हटा देना कभी भी कि मुझे 10 स्ट्रैटेजी सीखने की ज़रूरत है। अगर आप एक प्राइस एक्शन पे फुल्ली फोकस होकर काम कर लेते हो तो इससे बेनिफिट आपको कोई अदर चीज़ नहीं देने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे मैं एक रख दूंगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हो गया, ठीक है। सपोर्ट पे अभी लेवल्स नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस पकड़ के चलते हैं। देखो यही बात है, टच नहीं किया फिर भी हम इसको एक S2 में यहाँ लो, यहाँ, ठीक है। तो 2 बार हुआ अटेम्प्ट, तीसरी बार ट्रेड करेंगे, चौथी बार फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। चौथी बार ब्रेक किया मार्केट में कैंडल्स ने। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप जो है निकाल सकते हो प्रॉफिट, कोई बड़ी बात नहीं है। वही है कि बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन आप जब भी जैसे कि ड्रॉ करते हो तो आपको जो है उसमें थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी पेशेंस मार्केट में आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, जब आप पेशेंस रखोगे आप इजिली जो है चीज़ों को समझ पाओगे। आप कैसे देखते होगे, मैं डायरेक्ट ऐसे स्क्रॉल किया मार्केट को, मुझे पता चल जाए कि भाई यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं रख सकता हूँ। मैंने बोला यहाँ मैं एक ट्रेड लाइन रख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, मुझे पता है कि मार्केट में किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि जब आप नेक्स्ट लेवल सीख लेते हो तो आप खुद देख पाओगे मार्केट में। जिस तरीके से अभी मेरे सामने यहाँ पे मैं एक ट्रेड लाइन और डाल दूँ, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक और ट्रेड लाइन हो जाएगा, तो मुझे अब देखने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट है तो भाई यहाँ पे ट्रेड लाइन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जितना करोगे आप खुद ब खुद जो है समझते चले जाओगे कि सारा का सारा फंडा क्या है एक्चुअल में, ठीक है। किस तरीके से आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो। जब आप इमेजिनेशन करना स्टार्ट करोगे, आप जब एक इमेज बनाना स्टार्ट करोगे अपने माइंड के अंदर में चार्ट का, जैसे लुक यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, इस तरीके से मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को यूज टू में लाया है, फिर से ब्रेक किया, फिर आया, फिर इसने ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक करते हुए चला गया, SNR की तरह यूज किया, ठीक है। SNR नेक्स्ट लेवल का चीज है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली गाइस अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, थोड़ी सी भी बातें मेरी समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस जो लोग भी अभी तक कोएटेक्स में अकाउंट नहीं ओपन किया, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोएटेक्स का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग को सीरियसली लो, बिकॉज इट्स अ चेंजिंग थिंग्स, ठीक है ना। ये आपके लाइफ को इजिली चेंज कर सकता है। So go for it and made a profit. So thanks for watching guys. This is Hrithik Thakur and I am signing out guys. Bye bye.